जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 5,37,00,000 रुपए। बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5,37,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2,78,00,000 रुपए का भुगतान, साथ ही साथ गौठान समितियों को 1,70,00,000 रुपए तो वहीं महिला समूहों को 89,00,000 रुपए की लाभांश राशि इसी में सम्मिलित है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों से ग्रामीणों को 2 रुपए की दर से गोबर खरीदी की जा रही है और राज्य में इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। 20 जुलाई 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में 59,69,000 टन क्विंटल गोबर की खरीदी अभी तक की जा चुकी है। जल संसाधन विभाग में 400 पदों पर भर्तियां जल्द होनी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ है। बात करें सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए थोड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग में 400 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे रखी है। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद जल्द ही संसाधन विभाग में खाली पड़े इंजीनियर्स के 400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता से जुड़ी कई योजनाओं की समीक्षा बैठक की और वही विभागीय कामकाज की भी जानकारी ली है। सीएम ने विकास कार्यों का भी लेखा जोखा देखा, जिसके बाद सीएम ने रुके हुए कामों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। इधर जल संसाधन विभाग में भर्ती के रास्ते खुलने से युवाओं में भी अब थोड़ी उम्मीद जग रही है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दरमियान बात करें तो 1615 नए मरीजों की पुष्टि हुई, एक की मौत हुई। किस जिले में कितने संक्रमित मरीज मिले, इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात करें छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे की तो 1,615 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक मरीज की मौत बीते 24 घंटे के दरमियान हुई है। तो वही 29 मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटे हैं। बता दें कि 37,393 टेस्ट हुए टोटल। तो वही जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राजधानी रायपुर में 491, दुर्ग में 187, तो वहीं राजनांदगांव में 36, बिलासपुर में 250, रायगढ़ में 157, कोरबा में 99, तो वहीं जांजगीर चांपा में 63 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। फिलहाल जिलेवार मरीजों की संख्या आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो ओमिक्रॉन की एंट्री भी हो गई है। बिलासपुर में पहला मरीज पाया गया है, यूएई से लौटा था। दरअसल बात करें अभी तक छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन अब यहां पर चिंताजनक स्थिति अब बताई जा रही है। बिलासपुर में यूएई से यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से लौटे 52 साल के एक कोरोना संक्रमित मरीज ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के जाँच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट आने के बाद शाम को स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा छत्तीसगढ़ में शुरू करने की मांग की है। अभी फिलहाल सैंपल भुवनेश्वर भेजे जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड की तीसरी लहर के लिए भारत सरकार से प्रोटोकॉल जारी करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा कराने और सेंटरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। तो वही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीच मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि सुपोषण अभियान के तहत अनवरत गर्म भोजन प्रदान किया जाता रहेगा।
रायपुर में स्कूल बंद, गाइडलाइन आते ही 12वीं तक के अधिकतर स्कूल बंद हुए। तो वहीं बिलासपुर में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हो गई है। 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं की अनुमति निजी संस्थान छत्तीसगढ़ सरकार से मांगने वाले हैं। बता दें, कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों की शिक्षा पर पहले ही बड़ा हमला कर दिया है। संक्रमण का हॉटस्पॉट बने रायपुर साथ ही साथ बिलासपुर जिले में 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो वहीं कुछ सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक आदेश के इंतजार में बंदी नहीं की गई है, लेकिन वहां उपस्थिति बेहद कम करा दी गई है। स्कूल कब तक बंद रहेंगे इसकी समय सीमा तय नहीं हुई है। इधर निजी स्कूलों ने 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं के सामान्य संचालन की अनुमति मांगने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को 4% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे। ऐसे में रायपुर में संक्रमण दर 6% से अधिक है और ऐसे में बिना किसी स्पष्ट प्रशासनिक आदेश के ही अधिकतर स्कूल बंद हो गए हैं। राजधानी रायपुर में बुधवार को कई इलाके के स्कूल नहीं खुले, तो वही कुछ स्कूल असमंजस की वजह से नहीं खुले और वहां पर खुले तो वो असमंजस की वजह से खुल गए थे। वे लोग भी एक दूसरे को, स्कूल वाले को फोन करके पूछते रहे कि खुला है कि बंद रखना है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गाइडलाइन के बाद निजी स्कूलों और बड़े स्कूल प्रबंधक को स्कूल को बंद रखने का आग्रह भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो छोटे पद के लिए कम तो वही बड़े पद के लिए ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा। नामांकन दाखिले की तिथि अब जाकर खत्म हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने का समय अब खत्म हो गया है। छोटे पदों के लिए कम और बड़े पदों के लिए संघर्ष ज़्यादा स्थिति बन रही है। प्रत्याशियों से नामांकन वापस लेने वाले मान मनोबल का दौर चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश के 28 जिलों में पंच के लिए 1804 पदों के लिए, तो वहीं कुल मिलाकर 2188, तो वहीं सरपंच के 226 पदों के लिए 622, जनपद सदस्य के 30 पदों के लिए 115, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों के लिए 15 अभ्यर्थियों ने अब तक अपने पर्चे भरे हैं। रायपुर जिले के आरंग जनपद में जनपद सदस्य के 1 पद के लिए 2, सरपंच के लिए 4 पदों के लिए 12, पंच के 12 पदों के लिए 13, जबकि अभनपुर जनपद में जनपद सदस्य के 1 पद के लिए 6, तो वहीं सरपंच पद के लिए 2 पदों के लिए 3 पद यहाँ पर जो 3 व्यक्ति हैं इन्होंने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक बार फिर से बारिश होने के अनुमान दिख रहे हैं। 9 तारीख से लेकर के 13 जनवरी तक प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं। गुरुवार से बादल छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जारी जो भी अपडेट आया है उसके मुताबिक बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की रुख में दिखाई दे रहा है। 9 से लेकर के 13 जनवरी तक प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो एक बार फिर से मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुरुवार से बादल छा सकते हैं। बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये अपडेट आ चुका है। जैसे जैसे कोई अपडेट आता रहेगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। राज्य सरकार के कामकाज के लिए यह साल अहम हो सकता है। लोक लुभावन इस बार का बजट होगा। इस बार बजट में 10% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय लोगों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस होने वाला है। नए वित्तीय वर्ष में राज्य के बजट में 10% की वृद्धि का अनुमान इस बार जताया गया है। इस तरह बजट का आकार 10,000 करोड़ तक बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय हितग्राहियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप इसको दिया जाएगा। इस साल चुनावी बजट होने के कारण लोक लुभावन होने के संकेत फिलहाल के बजट दिखाई दे सकते हैं। तो वही छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले 2022-23 का बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें सरकार घोषणा पत्र की ज्यादातर योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी भी विभागों को दिल खोलकर फंड देने की बजाय सिर्फ लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली योजनाओं पर ही सरकार का फोकस रहेगा। मंत्री स्तरीय चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल एक मंत्री से मिले प्रस्ताव और उससे प्रभावित होने वाले लोगों पर बात करेंगे। दरअसल कोरोना के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति अभी तक संभली नहीं है और केंद्र सरकार ने जो राशि देनी थी वह भी बकाया है। इसीलिए राज्य अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर योजनाएं लाने वाली हैं।
रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर में नाइट कर्फ्यू का आगाज हो चला है। 21 जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध, तो वही होटल, रेस्टोरेंट, मॉल क्षमता के 33% के साथ ही संचालित होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 4 महीने बाद फिर से बंदिशों का दौर लौट आया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने कई जिलों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है, तो वही सरकार से निर्देशों के बाद 21 जिलों में रैली, जुलूस सहित सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन की ओर से होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, जिम में क्षमता के 33% को ही अनुमति दी गई है। कई जिलों में धारा 144 लागू हो गई है, तो वही रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा, तो वही स्कूल, कॉलेज भी पूर्णतः बंद हो गए हैं। रेस्टोरेंट और ढाबे रात 11 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। इसके अलावा कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन ज्यादातर बंदिशें फिलहाल पहले के जैसे ही लागू होने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में कोरोना वॉरियर को देंगे 10 बोनस नंबर। मेडिकल कॉलेज व स्वास्थ्य विभाग की रेगुलर भर्ती में भी मिलेंगे। बात करें नर्सिंग ऑफिसर के 31 पदों पर जारी भर्ती में पहली या दूसरी लहर के दौरान 6 माह तक कोरोना ड्यूटी करने वालों को 10 बोनस अंक मिलने वाले हैं। इसे लेकर दुर्ग जिले में हो रही सभी अड़चनें मंगलवार को दूर हो गई हैं। जिला प्रशासन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में होने वाली हर परीक्षा के साथ ही पूर्व से जारी नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा में भी कोरोना वॉरियर को 10 अंक दिए जाएंगे। इस संदर्भ में हालांकि शासन से पहले से ही आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन पेच फंसा हुआ था। तो वही सीएम मेडिकल कॉलेज में लगभग 700 से ज्यादा पद है। सीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को कुल मिलाकर 1041 पद सृजित किए गए हैं, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए संख्या 700 से ज्यादा है। 10 जनवरी से पहले इस भर्ती का विज्ञापन आ जाना है और इस भर्ती की लिखित परीक्षा व्यापमं द्वारा होने वाला है। कोरोना वॉरियर को 10 बोनस अंक मिलने वाले हैं और इसी बार ऐसे अब विद्यार्थियों को काफी ज्यादा लाभ मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में 1368 नक्सलियों का सरेंडर, एनकाउंटर और गिरफ्तारी। बात करें नक्सल मामले में दंतेवाड़ा पुलिस ने 6 सालों में कई सफलताएं पाई हैं। ऐसे में पुलिस ने 6 सालों में कुल मिलाकर 11 करोड़ 65 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों का सरेंडर, गिरफ्तारी करवाई और एनकाउंटर में ढेर किया है। पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक साल 2016 से अब तक 1368 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, सरेंडर और एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। साल 2020 से लेकर के 2021 को सबसे ज्यादा उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कई नक्सलियों ने नक्सलवाद से तौबा किया है। दंतेवाड़ा और बात करें ऐसा पहला जिला है जहां पर सक्रिय नक्सलियों की सूची को पुलिस ने सार्वजनिक किया था। इसके बाद लगातार सफलताएं मिलनी शुरू हो गई। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार काम किया जा रहा है। 6 सालों में सरेंडर, गिरफ्तार और मारे गए नक्सलियों पर 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रहा। इनमें से 635 का सरेंडर, 655 की गिरफ्तारी और 78 नक्सलियों का ढेर किया गया है। ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर, बेड और ऑक्सीजन के भरोसे जंग की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार उतर चुकी है। 19 से 20 दिन बाद आ रही रिपोर्ट सबसे कमजोर कड़ी के रूप में उभर कर आ रही है। बात करें छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के पहले मरीज की पुष्टि हो जाने के बाद अभी तक सीमाओं के पार दिख रहा खतरा सिर पर आ गया है। सरकार अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सुविधाएं बढ़ाकर जंग के लिए तैयार करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। ओमिक्रॉन से निपटने के यह सबसे पहले कमजोर कड़ी साबित हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सभी कोरोना सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज की लैब में भेजे जा रहे हैं, जिसमें काफी देर लग रही है। बिलासपुर वाले केस में ही ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात से लगभग 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचा था। क्वारंटाइन अवधि के बाद 15 दिसंबर को हुई दूसरी जांच में यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला। उसी दिन उसका सैंपल भुवनेश्वर भेज दिया गया था और नमूने भेजे जाने के 20वें दिन बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुआ था। ऐसे में छत्तीसगढ़ में एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है कि सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन तक आप तक यह जानकारी पहुंच सके।